अब देखिए, वैसे हम इंक्वायरी इंक्वायरी इन सब के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। मैं आपको भेज भी चुका हूँ कई लोगों को कि इंक्वायरी में आई कब आएगा, ई कब आएगा। तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो उसमें हमने क्या समझा था कि आई वाली इंक्वायरी हमेशा क्रिमिनल मैटर्स की इंक्वायरी के लिए की जाती है, और वह क्रिमिनल इंक्वायरी जो है वो करने वाला ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई एक लड़की गुम हो गई, तो उसके पिताजी ने उस लड़की की सहेलियों से पूछा कि भाई तुम्हारी सहेली कहाँ गई, कल शाम से मिली नहीं है। तो उसको इंग्लिश में हमने लिखा कि हर फादर इंक्वायर्ड। तो वहाँ पे हर फादर इंक्वायर्ड में ई होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थे। मैटर तो क्रिमिनल है, गुम जाना एक क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में होगा, लेकिन उनकी कैपेसिटी जो है वो ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी। वहीं यदि ये पूछताछ एक पुलिस ऑफिसर करता है उसकी सहेलियों से, लड़की की सहेलियों से, तो वहां पे आई वाला इंक्वायरी हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर अपने बैंक अकाउंट की पूछताछ के लिए खुद की पर्सनली, तो है तो पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो खुद की निजी बैंक अकाउंट की पूछताछ कर रहा है, जानकारी लेना चाह रहा है, तो वहां पे ई वाला इंक्वायरी होगा। हवाई अड्डे पर, बस स्टैंड पर किसी से आप समय पूछते हैं बिना किसी क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में, आप ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है किसी से पूछताछ करने में, तो ई वाला इंक्वायरी होगा। लेकिन आज का जो मैटर है इसमें बड़ी समझने लायक बात है। कोर्ट होते हुए भी आई वाला इंक्वायरी नहीं होगा, आज ई वाला होगा। ऐसा इसलिए कि जब आप मैटर आपने लिखा है तो यहाँ पे सीपीसी का उपयोग किया गया, यानी सिविल प्रोसीजर कोड। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। आज सिविल मैटर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल मैटर में बात कर रहे हैं। और दूसरी, इस लाइन में जो लिखा है, व्हेन सच एन एप्लीकेशन इज मेड, जब इस तरीके की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कोर्ट ये इंक्वायरी करेगा, कोर्ट विल इंक्वायर इनटू द एलिज्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस टू फाइंड आउट वेदर पेंडिंग लिटिगेशन हैज बिकम इनफ्रक्चुअस और नॉट। इनफ्रक्चुअस मतलब अब किसी काम का है भी या नहीं, है ना। इनफ्रक्चुअस मतलब होता है जिसका अभी कोई महत्व नहीं रह गया। तो जब ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो कोर्ट ये इंक्वायरी करेगा कि भाई अब जो लिटिगेशन है उसमें उसका कोई मतलब है या नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन लगाई, किसी संपत्ति में जो है स्टेटस क्यों लगा रखा था कि यानी जो स्थिति है उसको जस का तस रखा जाए, यथास्थिति रखा जाए, उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। तो फिर हुआ कि जैसे हम बात करते हैं रामलला की, है ना। तो जब वो टेंट में थे तो क्या होता था कि जिस समय बारिश होती थी तो उस समय उनको ढकने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो क्या होता था कि वहां पे जैसे तिरपाल वगैरह बिछाते थे, तिरपाल चेंज करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, बारिश का प्रबंध करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, मूर्ति को कपड़े पहनाने, तो मतलब जो भी उन सब चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए बारिश आई और किसी ने एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमें व्यवस्था करने के लिए ऊपर जो है बारिश से ढकने के लिए तिरपाल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये पेंडिंग, ये एप्लीकेशन लग गई। अब क्या हुआ कि उस पर तब तक सुनवाई नहीं हो पाई, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि आगे से आगे डेट चली गई और बारिश का मौसम चला गया। अब बारिश का मौसम जाने के बाद वो जो एप्लीकेशन लगाई थी वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई, मतलब अब तो वो किसी काम की है ही नहीं, उसका महत्व ही समाप्त हो गया। तो ऐसी चीज को इनफ्रक्चुअस कहा जाता है। तो यहाँ पे सिविल मैटर चल रहा है, इस वजह से कोर्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हुए भी ई वाला इंक्वायरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। आई वाला इस संदर्भ में आज नहीं होगा। तो ये स्पेशल एक्सेप्शन, इसलिए मैंने पूरा आपको ये समझाया। तो उसको आप अच्छे से वापस देखना, पढ़ना सही से।